Hello viewers, you're watching Kashmir Live. At Jammu and Kashmir is stuck at political crossroads ahead of tomorrow's all-party meeting called by the central government. We talk to once-caged politicians as to what they are going to be demanding at the meeting. With narratives brewing around the restoration of the statehood, Article 370 and delimitation, we basically wanted them to come on record and tell what they are going to be demanding. Listen in to what they said. स्टेटहुड की बात मेरे हिसाब से, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरे हिसाब से करना, स्टेटहुड पे ज़्यादा खालिस फोकस करना मेरे हिसाब से अचंबा है, इसलिए कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उनके होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी ने खुद ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में खुद कहा है कि हम स्टेटहुड को वापस देंगे। अब मैं सिर्फ एक बात कहूँगा, मैं उनसे ये कहूँगा, आप अपने बात का, अपने फैसले का जो आपने उस वक्त इजहार किया, उस इजहार की इज़्ज़त रखिए, अपने फैसले की इज़्ज़त रखिए, पार्लियामेंट के ऐवान की इज़्ज़त रखिए कि स्टेटहुड वापस दे दीजिए, क्योंकि उनका इन्हें वे कहूँगा वादा है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। उनको वादा याद दिलाना है कि इसका एहतराम कर लीजिए। मुझे नहीं पता क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, बट इस पे इक्तफा करना गलत है मेरे नज़दीक। एक बुनियादी चीज़ आपको माननी पड़ेगी, वो ये कि ये सब कुछ जो हो रहा है, अगर बातचीत भी हो रही है, जो होने वाली है कल 24 है, कल, इसकी बुनियाद क्या है? इसकी बुनियाद है 5-6 अगस्त। सो आप 5-6 अगस्त, 5-6 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 5 को शायद राज्यसभा में हुआ था, तो 6 को शायद लोकसभा में हुआ था, फाइनलिटी जब हुई थी। ये मीटिंग जो हो रही है, या जो जितना भी तनाव है इधर, या इतनी परेशानियाँ इधर है, या जो मीटिंग में लोग जा रहे हैं, इसकी बुनियाद क्या है? 5 और 6 अगस्त। सो 5 और 6 अगस्त की रूह से ही मीटिंग हो रही है। सो 5 और 6 अगस्त को जो कुछ हुआ, जितना भी पॉसिबल होगा, मैं सब लीडरान से अपील भी कर सकता हूँ। अपील इसलिए नहीं करूँगा कि मैं किसी ख़ास पार्टी में हूँ, पर अपील में एक सिटीज़न के नाते, एक बाशिंदा होने के नाते करूँगा कि डिस्कस करें, अच्छी तरह से डिस्कस करें, और सोच समझ के डिस्कस करें, अच्छी तरह से डिस्कस करें, ताकि पॉसिबिलिटी ये रहे कि जितना हम पा सकें उतना अच्छा। सिर्फ और सिर्फ सेंटर का इनिशिएटिव है, प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव है। अब हमारी सबकी आदत है, हम फिर इसको प्रोपराइटर बन जाते हैं इस चीज़ के। इसमें किसी का अमल दखल नहीं है, यहाँ से कोई अमल दखल नहीं जो मेरी दानिस्त में है। तो ये उनकी बेबी है, उन्होंने ये सोचा और उन्होंने आउटरीच किया। एक ये बात। दूसरी बात ये कि हम लोग परेशान हैं, हम लोग मुसीबत ज़दा हैं। हमारे पास जो था वो गया 5 अगस्त को, और लेने वाले भी मरकज़ी सरकार है, जो भी है, चाहे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, कोई भी है, सरकार होती है। और अगर कुछ भी वापस हासिल करना हो, या कुछ भी हासिल हो सकता है, तो इन्हीं से हो सकता है। ये भी एक मानी हुई बात है, इस पर कोई दो राय नहीं हो सकती है। सो उस एतबार से मुझे लगता है कि हमें उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि उम्मीद से सब चीज़ें भर आती हैं। अगर उम्मीदें बाराबर साबित हो जाती हैं तो अच्छा होता है, वैसे भी नाउमीदी कुफ्र है। सो इसी उम्मीद पर शायद हम भी जा रहे हैं वहाँ पे, हमारी जमात भी जा रही है वहाँ पे, और हमने भी कुछ डिस्कशंस किए, बातें हुई, बहुत सारी बातें हुई। तो मेरे हिसाब से एक अपॉर्चुनिटी है, दुआ है अल्लाह ताला से कि ये अपॉर्चुनिटी जो है, ये हम सही तरह से इसका, मैं ही नहीं कहूँगा इस्तेमाल लाएंगे, बल्कि हम सही तरह से इसको समझने की कोशिश करें, और उस तरह से आर्टिकुलेट करें, उस तरह से बात करें, ताकि हमारे मीन सब लोगों के मसाइल और मामलात जो जहनी उलझाव हैं वो सब दूर हो जाएं। स्टेटहुड प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट है, स्टेटहुड होम मिनिस्टर की कमिटमेंट है। स्टेटहुड होम मिनिस्टर ने कहा, सिर्फ में टाइमिंग उसी दिन कहा जिस दिन ये सब कुछ हो गया, कि मैं टाइमिंग देखूंगा कब वहां ये स्टेटहुड बहाल होगा।
स्टेट हुड जम्मू कश्मीर को तो पहले ही यूनियन टेरिटरी बनाना, ये तो सबसे बड़ी ह्यूमिलिएशन थी, क्योंकि आज तक पूरे मुल्क में कोई भी रियासत यूनियन टेरिटरी नहीं बनी। यूनियन टेरिटरी प्रमोट हो गई स्टेट को, और वो भी हमारी जैसी स्टेट जो अभी भी 4 अगस्त 2019 तक भी मोस्ट एम्पावर्ड स्टेट थ्रू आउट कंट्री थी, हालांकि बहुत इरोजन हो चुका था। अगर आपको मैं मिसाल दूं, मसलन जीएसटी पूरे मुल्क में एप्लीकेबल हो गया, यहां पीडीपी और बीजेपी गवर्नमेंट में थी, और पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट ने फैसला लिया कि ये एप्लीकेबल नहीं होगा, हम अपनी असेंबली बुलाएंगे, और अपनी असेंबली में डिबेट और डिस्कशन के बाद वो एप्लीकेबल हो गए। इसलिए स्टेट हुड को नैरेटिव बनाना मेरे ख्याल में ये एक और डिसेप्शन है। स्टेट हुड प्रॉमिस्ड है, वो होगा, वो हमारी न डिमांड है न उसके लिए पीएजीडी बनी हुई है। पीएजीडी बनी है, पीएजीडी का वजूद जो है वो इस बात का है 4 अगस्त 2019 को वो मिले। यहां पे खदशात थे लोगों में जो बाद में सच निकले कि शायद हमसे सब कुछ छीन लिया जाएगा आर्टिकल 370-35 से, और जो आर्टिकल 370 में हमारे पास अभी भी पावर्स थे वो छीन लिए गए। पीएजीडी का वजूद ही इस बात पे है कि 5 अगस्त को जो हुआ उसकी रेस्टोरेशन। इसलिए पीएजीडी में खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और बाकी भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो है, उन सबों का मकसद ये है कि 5 अगस्त को जो कुछ हुआ उसको रेस्टोर करें। देखिए, मैं इसको ऐसे देखता हूं जैसे लोग देख रहे हैं, क्योंकि मुश्किल में, मुसीबत में, पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली जम्मू कश्मीर के और खासकर कश्मीर के लोग हैं। जब मैं आपसे ये कहता हूं तो उसमें सिनिज्म बहुत आ गया है। कश्मीरी लोग देख देख के तंग आ चुके हैं। कश्मीरी लोगों ने काफी देखे ऐसी जो बातचीत शुरू हुई और उसकी पहल हुई, फिर उसको लगा ऑलमोस्ट लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाएंगे, मगर मसले रुक गए। खुदा करे, बट यू हैव टू लिव एंड यू हैव टू हैव ए होप, इवन होपिंग अगेंस्ट होप, उसके बगैर और कोई चारा नहीं। इसलिए फिर से एक उम्मीद है कि शायद अब की बारी ये जो शुरुआत है, जिसको आप कहेंगे बिल्कुल बॉटम से शुरू करना, एक शुरुआत है। अल्लाह करे कि आपकी बारी लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचे। हमारा मौक़िफ़ है जो 4 अगस्त 2019 को पोजीशन थी वो रेस्टोर होनी चाहिए। वो तो हम बाय वर्चू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमारी कोई खैरात नहीं देना है, वो हमारा हक है। तो उस पोजीशन को बहाल किया जाए, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी। स्टेट भी थी यहाँ, उसी ऑर्डर बाय वर्चू ऑफ दैट ऑर्डर उसको कन्वर्ट किया गया यूटी में। लिहाजा हमारा ये है कि जो 4 अगस्त 2019 को पोजीशन है उसको रेस्टोर किया जाए। डीलिमिटेशन हमारा कंसर्न रहा है कि उसमें जो पार्लियामेंट मेंबर 3 हैं हमारे, इसमें पहले 2026 तक रखा गया था इसको पेंडिंग, असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया। तो हमने कहा कि इसमें इनका एडवाइजरी रोल नहीं होना चाहिए, ऑब्जर्वर रोल। इनका रोल होना चाहिए, ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है। आप आबादी को ग्राउंड बनाएंगे, आप एरिया को ग्राउंड बनाएंगे, आप लैंग्वेज को ग्राउंड बनाएंगे, उसमें जो पैरामीटर्स हैं उनको फॉलो किया जाना चाहिए। और जो सेंसस 2011 है उसके मुताबिक हर रीजन की, हर डिवीज़न की पॉपुलेशन लिखी है, मेल फीमेल एसटी एससी, तो उसके मुताबिक होना चाहिए। नहीं, हम हमेशा इस डायलॉग के हक़ में रहे हैं शुरू से। जब हुकूमत में थे उस वक्त भी हम कह रहे थे डायलॉग होना चाहिए हर किसी शेड पॉलिटिकल पार्टी से। कश्मीर एक प्रॉब्लम है, इसको एड्रेस करना है। आज भी जब उन्होंने अप्रोच किया उसमें तो हमारी तरफ लीडरशिप क़यादत की तरफ से पॉजिटिव रिएक्शन हुई भी आपने देखा। बल्कि जो बाकी पार्टियां हैं, पीडीपी, सीपीआईएम, नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उन्होंने कहा कि वी विल पार्टिसिपेट इन द कॉन्फ्रेंस।
تو کوئی ایجنڈا بتایا گیا وہاں سے کہ کوئی ایجنڈا ہے اس میٹنگ کا؟ سو فار نو ایجنڈا، جو ہمیں پتہ ہے ابھی تک جو ہماری میٹنگ ہوئی ہے، ابھی کوئی ایجنڈا نہیں دیا ہے. ہو سکتا ہے کہ میٹنگ میں ہی ایجنڈا پیش کریں. دیکھیے دس از اے ویلکم اسٹیپ بٹ لانگ اوور ڈیو. مجھ کو سمجھ نہیں آتا کہ پہلے کیا کیوں. ٹھیک ہے 370 ہٹانا تھا، وہ تو بی جے پی کے ایجنڈا میں تھا، تو کر لیا انہوں نے. اس کے بعد یو ٹی پر آنا، ڈیگریڈ، اٹ واز اے کنٹمپچوس ایٹیچیوڈ. اینی وے دیر آئی درست آئی. اب تو بات چیت ہے، ہم نے پرسوں ورچوئل میٹنگ کی تھی، آزاد صاحب وہ چیئرنگ اٹ، اینڈ وی ہیو ڈیسائیڈڈ دیٹ ہمارا بیسک ایم تو ہے ریسٹوریشن، بٹ ایٹ دس مومنٹ الیکشن اینڈ اسٹیٹہڈ دے آر دی مین تھنگس. That can be decided after this also. So mainly, we have not abandoned the cause. I'll tell you. For the time being, if they give us the full statehood, not LG statehood, we'll be putting up that stand. As you heard these politicians speak, the fact remains that the People's Alliance for Gupkar Declaration suddenly woke up 6 months after they last met just before this meeting. It remains to be seen whether they stick to their demand or something changes after the meeting. On the other hand, the People's Conference and the Jammu and Kashmir Apni Party are basically reiterating their stand which they have been demanding for a long time now. Interestingly, the Congress's Jammu and Kashmir unit is basically demanding restoration of statehood and subsequent elections without Article 370, which they basically say is sub judice in court. It remains to be seen what happens tomorrow, because a lot can change in Jammu and Kashmir. With camera person Shoaib Wani, this is Yawar Hussain for Kashmir Life.